भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह और कोच के खिलाफ महिला पहलवानों ने करीब 5 महीने पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट और डराने धमकाने का आरोप लगाया था। 18 जनवरी 2023 को रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दूसरे पहलवानों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट और डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। फिर उसके दूसरे दिन यानी कि 19 जनवरी को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स से बातचीत की। उन्होंने बृजभूषण सिंह के जवाब का इंतजार करने को कहा। 20 जनवरी को पहलवानों ने ऐलान किया कि न्याय मिलने तक कोई भी कैंप ज्वाइन नहीं करेगा। 21 जनवरी के दिन भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जांच कमेटी बनाई। इसी दिन अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ लंबी मीटिंग की और फिर धरना खत्म कर दिया। लेकिन 3 महीने के बाद रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने जंतर मंतर पर फिर धरना शुरू किया क्योंकि 3 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 4 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अभी तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कब तक दर्ज किए जाएंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर भी सुनवाई बंद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है क्योंकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं तो वे मजिस्ट्रेट या दिल्ली हाईकोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता यानी कि पहलवानों के हलफनामे दायर कर कहा कि दिल्ली पुलिस मामले को ठीक से जांच नहीं कर रही है। पहलवानों के वकील हुड्डा ने कहा कि 21 अप्रैल को शिकायतकर्ता थाने पहुंचे थे। शिकायत की रसीद देने में पुलिस ने 2 घंटे लगाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की गई। और तो और कई बार दिल्ली पुलिस और पहलवानों की भी झड़प भी हुई। इसमें रात को झड़प हुई। पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दूसरे को चोटें भी आई। लगातार धरना दे रहे पहलवानों ने झड़प के बाद पहलवानों ने कहा कि हम सभी पदक और पुरस्कार भारत सरकार को लौटा देंगे। पहलवानों के आंखों में आंसू थे। फिर पहलवानों के सपोर्ट में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, किसान नेता राकेश टिकैती और दूसरे नेता पहुंचे। लेकिन अभी तक पहलवानों को न्याय नहीं मिला। बृजभूषण का कहना है कि इन लोग 12 सालों तक कहीं क्यों नहीं बोला। इस पर बजरंग पुनिया ने कहा कि 2012 में भी एक आवाज लखनऊ कैंप के जूनियर खिलाड़ियों द्वारा उठी थी और एफआईआर भी दर्ज करवाई दी, लेकिन 24 घंटे में ही बृजभूषण सिंह ने एफआईआर खारिज करवा दिया था। एक आवाज 2014 में भी उठी थी, उसमें भी 24 घंटे में ही बृजभूषण सिंह ने परमजीत मलिक जो फिजियो थे उनका और उनके वाइफ का कैंप में नाम था, उसने भी आवाज उठाई तो उन दोनों को निकाल दिया गया। नार्को टेस्ट की मांग पर बृजभूषण सिंह ने ट्वीट किया कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर करवाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का भी ये टेस्ट होने चाहिए। अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार है तो प्रेस बुलाकर घोषणा करे और मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। फिर पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें बृजभूषण सिंह की चुनौती को स्वीकार करते हुए बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि वे तैयार हैं तो उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए और हम भी तैयार हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और पूरा देश उसे लाइव देखे कि उनसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और खिलाड़ियों की तरफ से शिकायत क्या की गई थी, क्या इससे जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। बजरंग पुनिया के अलावा विनेश फोगाट ने भी लाइव नार्को टेस्ट की मांग दोहराते हुए कहा कि उन्होंने नाम लिया है विनेश और पुनिया का। मैं मीडिया के माध्यम से बृजभूषण जी को कहना चाहती हूँ कि विनेश नहीं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने शिकायत दी है वे सभी तैयार है और ये टेस्ट लाइव चलना चाहिए ताकि पूरे देश को पता चले कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ कितनी दरिंदगी और कितनी ज्यादती की है। विनेश फोगाट ने आगे कहा कि हम तो 1 महीने से यही बोल रहे थे कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। मीडिया इसे ऐसे न दिखाए कि बृजभूषण की तरफ से नार्को टेस्ट की मांग की गई थी। नार्को टेस्ट की मांग पहले हमारी तरफ से की गई थी। अब ये लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी ये तो आगे पता चलेगा। तो चलिए थोड़ा सा बृजभूषण सिंह के बारे में जान लेते हैं। बृजभूषण सिंह की गिनती दबंग नेताओं में होती है। वे उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं और केसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे। बृजभूषण सिंह का युवा जीवन अयोध्या के अखाड़ों में गुजरा। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि छात्र राजनीति के दौरान ही कॉलेज के किसी मामले में उन्होंने हैंड ग्रेनेड चला दिया था, जिसके बाद उनका नाम उछला और फिर राजनीति में वो सक्रिय होते गए। 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने जाने वाले बृजभूषण सिंह 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में भी लोकसभा के लिए चुने गए। कुल मिलाकर वे 6 बार लोकसभा के लिए चुने गए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2008 के लोकसभा चुनाव में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज से जीते। इसके बाद वे एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बृजभूषण सिंह विवादों में भी बहुत ज्यादा रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए थे, इनमें बृजभूषण सिंह भी थे। हालांकि सीबीआई की
स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। जब 1996 में बृजभूषण सिंह टाटा एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण सिंह के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया। बृजभूषण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब इन पर अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा एक्ट का मामला दर्ज किया गया। उसके बाद दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से बृजभूषण सिंह को बरी कर दिया गया। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण ने एक पहलवान को मैच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी और बृजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। एक सरकारी डेटा के तहत बृजभूषण सिंह 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक है और अलग अलग सेक्टर में ठेकेदार का भी काम करते हैं। अब पहलवानों के मेन टॉपिक पे आए तो अभी तक बीजेपी पार्टी बृजभूषण सिंह पर एक्शन क्यों नहीं ले रही? ऐसा इसलिए कि बीजेपी पार्टी बृजभूषण सिंह की राजनीति को अच्छी तरह से समझते है कि इसके पीछे क्या मजबूरी है। अगर बीजेपी बृजभूषण सिंह पर एक्शन लेती है तो बीजेपी की 4 संसदीय सीटों पर असर पड़ सकता है। बृजभूषण सिंह केसरगंज सीट से सांसद है और वह 3 अलग अलग संसदीय सीटों से भी जीत चुके हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। बृजभूषण साल 1991, 1999 में गोंडा से जीते। इसके बाद साल 2004 में श्रावस्ती से जीते। हालांकि साल 2008 में न्यूक्लियर डील के वक्त बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गई और मनमोहन सिंह की सरकार को भी बचाने में अहम भूमिका रही। पार्टी बदलने के बाद भी उनके जनसमर्थक में कमी नहीं आई और 2009 से समाजवादी पार्टी में रहकर भी कैसरगंज सीट से जीते। इसके बाद साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस बीजेपी में लौटे। फिर 2014 और 19 में बीजेपी में रहकर केसरगंज सीट से जीते। यानी कि बृजभूषण सिंह को कुल मिलाकर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और केसरगंज सीट पर सीधा असर है। बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट की अहमियत है, इसलिए बीजेपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कदम उठाने में हिचक रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी उन सीटों को जीतने की तैयारी कर रही है जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, जैसे कि मैनपुरी, रामपुर, आजमगढ़ और रायबरेली। ऐसे में अगर बृजभूषण सिंह पर बीजेपी कोई सख्त एक्शन लेती है तो शायद बृजभूषण सिंह बीजेपी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए समाजवादी पार्टी को टक्कर देना तो दूर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और केसरगंज की सीटें भी हाथ से निकल सकती है। इसलिए शायद बीजेपी बृजभूषण सिंह पर एक्शन लेने में हिचक रही है। अब पहलवानों को न्याय मिलेगा या नहीं ये तो आगे ही पता चलेगा। आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। पहलवान और बृजभूषण के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।